ये बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। ऐसा समझ लो कि ये 10th का अगर आप देखोगे तो सबसे आसान चैप्टर है, पर इसी आसान नेचर इसको समझने का कि हाँ ये आसान है, इसी चक्कर में बहुत लोगों को बहुत मुश्किल भी लगता है और बहुत लोगों के स्कोर यहीं पे खराब हो जाते हैं जहां से वो उम्मीद रखते हैं। तो आप एक एक चीजों को ना अच्छे से समझना, याद करना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करूं तो जनरली कुछ नहीं होता। प्रोबेबिलिटी एक किसी भी चीज का आउटकम्स, किसी भी आउटकम्स का ना एक आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट के आउटकम्स का चांस बताता है, ऐसा समझ लो। चांसेस ऑफ एन आउटकम ऑफ एन इवेंट, कोई भी हादसा और उस हादसे का क्या परिणाम हो सकता है उसका चांस बताना, ये प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे मान लो सिंपल बेस्ट एग्जांपल, सिक्का है, सिक्का उछाला, सिक्का उछाला तो दो केस होंगे, हेड या टेल। तो एक इवेंट होगा, इवेंट मतलब सिक्का उछालना, और उससे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये उसके आउटकम्स हैं और उस आउटकम्स में उसके क्या चांसेस हैं। दिस इज यू हैव टू फाइंड थ्रू दिस वे हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस ऑफ एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी जनरली आपको क्या है, कोई भी चीज होने के चांस बताती है, ऐसा कि हेड होगा या टेल होगा। या मान लो एक पोटरी पड़ी है मेरे पास, एक उसमें 5 कलर की बॉल है, लाल है, काली है, सफेद है, हरी है, येलो है। टोटल कितनी बॉल है? 5। तो मैंने कहा कि चांस बताओ कि मैं एक बॉल निकालूं और हरी आ जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से हम किसी चीज की चांस प्रायिकता, जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो बताते हैं। जनरली कभी भी प्रोबेबिलिटी आप किसी भी इवेंट की निकालोगे तो कैसे आप थोड़ा बहुत लिखोगे, मैं उसकी 2-4 चीजें बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ध्यान रखना पहले तो मेरी बात, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि एक सिक्का था, उसके 2 पहलू थे, हेड और टेल। आप जब भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपसे जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जैसे मान लो कोई बोले हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप उसको ऐसे लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। या अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछी गई हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का कि नीचे आप हमेशा कितने चांसेस हैं क्या क्या आने के, वो सब लिखते हो, टोटल आउटकम्स, और ऊपर आप हमेशा वो लिखते हो जो आपसे पूछा जाए, फेवरेबल आउटकम। इसके अलावा कुछ आ सकता है? नहीं। वैसे तो कुछ भी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी हर चीज की बराबर नहीं होती है, ये आप आगे की क्लासों में समझोगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको कहूं कि जो हेड आया और टेल आया, उसके अलावा कुछ आ सकता है? हेड या टेल के अलावा या कुछ आ सकता है? आप कहोगे नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने कहा जो हेड आने का चांस है और टेल आने का चांस, अगर इन दोनों चांस को मैं जोड़ दूं, जैसे हेड आने का चांस 1/2 है, टेल आने का चांस 1/2 है, मैं दोनों को जोड़ दूं, नीचे 2 एज इट इज, ऊपर 1 और 1, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, जो आपको ये समझाती है कि कभी भी किसी भी चांस या किसी भी इवेंट के होना या उसके अलावा कुछ और होना, जितने भी सारे आउटकम्स हैं उन सबको आप जोड़ोगे तो टोटल चांसेस 1 होते हैं। कैसे, मैं समझाना चाहता हूं। अच्छा, ये है हेड आने का चांस और ये है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। आप एक सिक्का उछाल रहे हो, क्या आ सकता है? हेड, या फिर अगर हेड आ गया तो दूसरा चांस यही है ना कि हेड नहीं आएगा। अगर एक चांस में हेड आ रहा है, एक में हेड आ रहा है, तो दूसरा जायज बात है, दूसरा चांस यही है कि हेड नहीं आ रहा। हेड नहीं आ रहा मतलब टेल आ रहा है। तो क्या मैं पहले को हेड आना लिख सकता हूं और दूसरे को टेल आने की बजाय ये लिख सकता हूं कि हेड नहीं आ रहा? मैं कहूं टोटल 5 बॉल है, टोटल आउटकम कितने हैं? 5। ब्लू वाली बॉल निकालने का चांस कितना है? आप बोलोगे भैया जितनी बॉल है उतना चांस।
एक बॉल है, एक चांस। मैं कह रहा हूं 1/5 चांस है ब्लू बॉल आने का। ब्लू बॉल नहीं आने का चांस कितना हो सकता था? तो आप बोलोगे भैया टोटल बॉल है 5 और ब्लू आने का चांस नहीं, यानी कि ये नहीं आ रही, ये आ जाएगी तो चल जाएगा, हाँ, ये आ जाएगी तो चल जाएगा, हाँ, ये भी चल जाएगी, यानी कि ब्लू ना आने के चांस कितने हैं? और जब आप आने और ना आने के चांस को जोड़ते हो 1 और 4, 5/5, आंसर हमेशा 1 आता है। यानी कि किसी भी चीज, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, और उसी में इवेंट ना होना, ई डैश लिख रहा हूं, ना होना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये बात, तुम एक गेम खेल रहे हो, उसमें तुम्हारा जीतने का 20% चांस है, तो 80% चांस क्या है? ना जीतने का। और दोनों चांसेस को जोड़ोगे तो 100%। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो रहा ना, यही एक प्रोबेबिलिटी बताती है। तो एक ये चीज ध्यान रखना, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, और कैसे हम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या क्या हम चीजें सोचते हैं, ठीक है ना। वो वैसे एक और बात बताऊं तो किसी भी चीज के आने के चांस, जैसे मान लो एक सिक्का है, हेड या टेल आने के कितने कितने चांस है? अब बोलोगे 50-50% चांस है, 50% हेड आ सकता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। वैसे तो हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ भी आ सकता है। मैं सिक्का ही ऐसा उछालूं जिससे आए ही हेड, तो क्या हेड आने के चांस 50% है? अब बोलोगे नहीं भैया, ज्यादा ज्यादा चांस है। गलती तो तब भी हो सकती है, लेकिन चांस तो ज्यादा हेड आने के है। तो ये एक रशिया के एक साइंटिस्ट या फिर फिलोसोफर, पता नहीं क्या थे, उन्होंने एक चीज कही थी कि ये बात सही है। आपकी क्लास में कितने जने हैं? चलो मान लो आपकी क्लास में 40 लड़कियां हैं। 40 लड़कियों में आपकी फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये कहेंगे भैया 40 लड़की हैं, मैं अकेली हूँ और पोजीशन भी फर्स्ट 1 ही है, 1/40 इज माई प्रोबेबिलिटी। बट क्या एक्चुअल में 1/40 है? क्यों नहीं है? क्योंकि 40 में से 20 तो सोच ही नहीं रही ना ढंग से पढ़ने को, वो तो सोच रही पास हो जाए, तो कंपटीशन ही एलिमिनेट हो गया। बचा कितना? 20 में से बची हुई 10 सोच रही हैं कि मैं बस ठीक ठाक स्कोर ले आऊं। गिनती की 5-6 लड़कियां होती हैं जो सोचती हैं कि मैं फर्स्ट आ सकती हूँ। तो एक्चुअल तो प्रोबेबिलिटी 1/5 या 1/6 होनी चाहिए, कहाँ 1/40 कर रहे हो? तो साइंटिस्ट ने ये कहा था। सही मायनों में तो हम इक्वल हैं कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ये 11th में भी आती है और ये 12th में भी आती है, और जब ये 12th में आती है तो लोगों को समझ नहीं आती। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बेसिक बेसिक कंफ्यूजन दूर करनी है, बस वो। और जो जो चीजें मैं बताते चलूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कॉइन्स वाले केसेस पे आता हूँ, सारे कॉइन्स वाले केसेस समझाऊंगा। अगर एक कॉइन हो तो आप कह रहे हो भैया एक ही कॉइन है, हेड आएगा टेल आएगा, कहानी खत्म। अगर 2 कॉइन उछाल दिए तो प्रॉब्लम है ना। 2 कॉइन्स, तो आपको चीजें समझनी है। 2 कॉइन एक साथ उछालेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे, तो क्या क्या आउटकम बनेंगे? पहले हम सोच के चलते हैं कि भैया पहले में मान लो हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, या पहले में हेड ही आए और दूसरे में भी हेड आ जाए। और तो कुछ नहीं हो सकता पहले में हेड आने के साथ, लेकिन भैया ऐसा भी तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, या भैया ऐसा भी तो हो सकता है पहले में टेल आ जाए और दूसरे में भी टेल आ जाए। और कुछ नहीं, यही पहला चांस, दूसरा चांस, तीसरा चांस, चौथा चांस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये दो कॉइन्स एक साथ उछाले, मैं आपसे कह रहा हूं 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आप बताओ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सिक्का उछाला और एक बारी में दोनों में हेड आ रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। समझो ये पहला हिस्सा है, इसमें क्या 2 हेड आए हैं? नहीं। क्या इसमें 2 हेड आए हैं? हाँ। क्या इसमें 2 हेड लगातार आए हैं? नहीं। क्या इसमें 2 हेड आए हैं? टोटल चांसेस थे 4, 2 सिक्कों के सिर्फ यही चांस बनते हैं, इसमें से 2 हेड आने के चांस कितने थे?
सिर्फ इसी केस में तो 2 हेड आ रहा है लगातार, 1/4 प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान समझना, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। और यहां से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, एटलीस्ट। एटलीस्ट एक आने की, एटलीस्ट एक हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यार एक तो हेड आए, टोटल आउटकम कितने? एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट का मतलब बस जानो, एटलीस्ट का मतलब पता है क्या है? कम से कम। जब आप किसी को खर्चा, मान लो कोई आपके पास सामान ठीक कराने आया, उसने बोला कि भाई कितने रुपए लगेंगे, तो 2 चीज बोल सकता है कि यार कम से कम भाई 100 रुपए तो मान ही लो। इसका मतलब समझो, एटलीस्ट 100 रुपीज, या कम से कम 100 रुपए तो लगेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई 100 रुपए पट्टी तो तैयार रख, 100 से कम तो लगेगा नहीं, 100 से ऊपर और लग सकता है। कम से कम का मतलब ये होता है, जब आपके घर में कोई मेहमान आए, मामा आ जाए, मौसी आ जाए, कोई मुझे कम से कम 2 रोटी तो खाना, आपकी मौसी बोले बेटा मैं तो 5 की सोच रही थी, तो आप क्या बोलोगे? तो कोई नहीं मौसी, मैंने तो कम से कम 2 बोला है ना। कम से कम 2 मतलब 2 तो खानी पड़ेगी, 2 से कम तो खा नहीं सकती हो, और 2 से ऊपर जितना मन करे उतनी खाओ। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम इतना, और इससे ज्यादा हो सकता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो होने चाहिए, 2 से कम हो जाएंगे नहीं, लेकिन 2 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा। हाँ। और एक वर्ड होता है बेटा एटमोस्ट, बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है ये एटमोस्ट, या फिर और भी अलग अलग तरीके से। इसका मतलब है, समझ लो, ज्यादा से ज्यादा। जैसे बोले यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आप एक लिमिट सेट नहीं करते, यार ज्यादा से ज्यादा तेरे 1000 रुपए लगेंगे, इसका मतलब उससे ज्यादा लगेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन क्या उससे कम में हो जाएगा? हाँ भाई इससे कम में भी हो सकता है। भाई ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लगेंगे और हो सकता है उससे कम में भी हो जाए। तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना और उससे ऊपर जाओ, एटमोस्ट मतलब इतना, इससे आगे मत जाओ, इससे कम आओ। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड तो होना चाहिए, और 1 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। ये वाला केस एक्सेप्टेबल, ये वाला केस एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 हेड है, 1 से ज्यादा चलेगा। हाँ एटलीस्ट का मतलब 1 हेड, 1 से ज्यादा भी चलेगा। क्या यहाँ चलेगा? चलेगा। क्या यहाँ चलेगा? नहीं, यहाँ तो हेड है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ बोल देता एटमोस्ट 1 हेड, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप में से देखते हैं कौन कौन ठीक जवाब देगा। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, 1 से ज्यादा तो होना भी नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 मतलब 1 चलेगा, 1 से कम हो तो चलेगा, 1 से कम हो तो चलेगा। देखो ऐसे समझो, एटलीस्ट मतलब एक मिनिमम लिमिट है, ध्यान समझना, मिनिमम लिमिट है, और उस मिनिमम लिमिट से आगे देखना है। और एटमोस्ट मतलब एक मैक्सिमम लिमिट है, और उससे हमेशा कम देखना है। ऐसे क्या यार, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड होना चाहिए, इसका मतलब 1 हेड तो होना ही चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और 2 से कम, 1 से कम हो जाए तो भी चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ हेड है 1, हाँ चलेगा, यहाँ है नहीं चलेगा, क्योंकि उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, और 1 से कम हो जाए तो भी चलेगा। आंसर 3/4। एटमोस्ट एटलीस्ट वाले केस समझ रहे हो? ये कंफ्यूज कर देते हैं, घबरा देते हैं, ये मत करना अपने साथ। क्लियर है? कोई दिक्कत? एटमोस्ट एटलीस्ट 2 आ जाएगा, एटलीस्ट 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं आ जाता हूं 3 कॉइन्स के पास, ठीक है? अब 3 कॉइन मतलब एक साथ, तो आपको इसको ट्रिक से करना है। आपने कोई सोच के नहीं करना, कभी भी आपने इसको ट्रिक से करना है। कैसे बेटा? मैं समझाता हूँ, और इसको भी मैं समझा देता हूँ ट्रिक से कैसे करना है, फिर इससे आपकी ट्रिक इस 3 वाले के लिए डेवलप हो जाएगी। आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए, 2 है, 2 की पावर आप क्या कर दो, ऐसा समझ लो 2 की पावर 2 कर दो,
यहाँ 3 कॉइन है, इसका मतलब 2 की पावर 3 कर दो 8, 2 की पावर 2 मतलब 4, यहाँ 4 आउटकम बनेंगे और यहाँ 2 की पावर 3 8 आउटकम बनेंगे। 3 कॉइन है, 2 कॉइन है, 4 आउटकम बनेंगे। तो पहले हेड लिख दो। अब 4 है ना, 4 का आधा, 4 का आधा कितना 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 4 कॉम्बिनेशन। यहां कोई जरूरत भी नहीं है, यहां है। 3 कॉइन है, पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म, 3 बार करके करना है। 8 है, 8 का आधा 4, 4 बार हेड, 1 2 3 4, 4 बार हेड। अब 4 बार टेल, 1 2 3 4। अब सेकंड में 4 था, 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का आधा 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड टेल, हेड टेल, हेड, 8 आउटकम्स। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक सीक्वेंस बनाया है, उसी को फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत। ऐसे ऐसे केस बनेंगे। एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। एग्जैक्टली 2 हेड, वैसे 16 वाले भी आते हैं पर आपकी बुक में आएंगे नहीं 16 वाले। 16 वालों में 16 मतलब सॉरी 4 कॉइन, 4 का 2 की पावर 4 16, 16 वाले होंगे तो 16 का आधा 8, 8 बार हेड 8 बार टेल, फिर 8 का छोटा 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार, 4 का 2 बार, 4 वाला भी कर लेना, आएगा नहीं वैसे। एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्ट, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा है ना बोलते थे इंग्लिश में, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वही, उतना जितना दे रखा है उतना। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब क्या हुआ कि यार एग्जैक्ट 2 हेड होने चाहिए। इसमें है, हाँ जी है, इसमें है, हाँ जी है, इसमें है, हाँ जी है, 3 आंसर। एग्जैक्टली मतलब से उतने होने चाहिए, उससे ना कम उससे ज्यादा, कोई दिक्कत। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा भी। पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, पांचवा चलेगा, छठा चलेगा, सातवां ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ एक भी हेड नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर में ऐसे ही आते हैं। 25 का पेपर है ये, स्टैंडर्ड का पेपर, 1 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात। पेयर ऑफ डाइस, समझ गए? पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस, पेयर ऑफ डाइस है। प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, सम ऑफ नंबर। अब देखो, डाइस देखा आपने कभी? ऐसा दिखाई देता है डाइस, है ना? थोड़ा सा बना लो, मान लो यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ 5 या 6, इसी तरीके से होता है ना। तो ये टॉप फेस होता है, जो यहाँ आता है वही मानते हो। कह रहा है सम ऑफ नंबर अपियरिंग ऑन टॉप ऑफ फेस, जाहिर बात है टॉप मतलब जो हमारा आ रहा है, नंबर आ रहा है, इज एटलीस्ट 4। अब मैं तो सोचा था कोई साल आ गया ऐसा ही कि यार ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, तो इसने बोला गया बड़ा आसान है, कहता है सम बताओ एटलीस्ट 4 हो पेयर ऑफ डाइस का, आंसर बताओ। एक काम करो, ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन भी देता हूं, ये लो। पहला ऑप्शन 1/11, दूसरा ऑप्शन 10/11, तीसरा ऑप्शन 5/6, चौथा ऑप्शन 11/12। काट पीट के दे रखा है, आप ऑप्शन छोड़ो, आप अपना आंसर पे फोकस करो। टोटल आउटकम कितने हैं? 36, 36 के हिसाब से फोकस करो। सम एटलीस्ट 4 होना चाहिए, 4 से कम चलेगा क्या? है 4 से कम चलेगा क्या? 4 ज्यादा चलेगा ना। एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम 4 होना चाहिए। क्या 4 से ज्यादा चलेगा? हाँ चलेगा, चलाओ। आसान है, कुछ मत करो, मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें ना आपको करना है, क्या बोला उसने? सम एटलीस्ट 4, सम एटलीस्ट 4, 4 से कम चलेगा नहीं क्या? नहीं, 4 से कम नहीं चलेगा। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, हाँ चलेगा, चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा,
कितने नंबर नहीं चलेंगे? 36 में से 3 नंबर नहीं चलेंगे, इसका मतलब 33 नंबर चलेंगे। टोटल आउटकम कितना? 36। और कितने नंबर होंगे? 3 के पाड़े में 11/12। क्या 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 औकात है इस क्वेश्चन की? अब एक क्वेश्चन अच्छा है, आप ट्राई करना, अगर कर सको तो। ये प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि भाई आप लोग ना, मैं मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अभी आपने प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं की मेरे साथ, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल, ठीक है, इज 10 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। जो लाल बॉल है ना, वो 10 ज्यादा है काली से। काली अगर 10 है तो लाल कितनी हो गई? 20। काली अगर 20 है तो लाल 30। ऐसे कह रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ लाल बॉल, मतलब ड्रॉइंग मतलब निकालना, ड्रॉइंग अ लाल बॉल इस 3/5, तो आपसे कहता है टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है उसके अंदर बताओ। अगर आप में से कोई कर पाए तो। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इट इज जस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन, इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, जस्ट अ बेसिक चैलेंजिंग क्वेश्चन। देखो मैं समझाता हूँ, बहुत सारे तरीके इसको समझाने के, बहुत सारे। अगर मैथमेटिकल तरीका बताऊं ना, तो मैं कहूंगा बेटा ये जो आंसर 3/5 है, अभी आपने देखा था आंसर 33/36 आया था, फिर आपने जल्दी से काट दिया, 3 के पाड़े में 11 नंबर पे 12। क्या ये भी तो वैसा ही है? इसका मतलब ये भी तो कट के आया कहीं ना कहीं से, बड़ा नंबर रहा होगा, तो किसी सेम टेबल से कटा होगा। जैसे ये किसके पाड़े से कटा? 3 के पाड़े से कटा, तो ऐसे ये भी किसी पहाड़े से कटा होगा, तो इसको 3x मान लो, 5x मान लो। इसका मतलब रेड बॉल 3x है और टोटल बॉल 5x है, और ब्लैक बॉल बता सकते हो कितनी होगी? मतलब भैया 5x में से 3x जाएगा, ब्लैक बॉल 2x। और आपको पता है कि रेड बॉल मतलब 3x, ब्लैक बॉल मतलब 2x, दोनों को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो रेड बॉल 10 ज्यादा है, यानी कि अगर रेड में से आप ब्लैक घटा दोगे कितना बचेगा? 10। 3x में से 2x घटा दो, x की वैल्यू कितनी? 10। x की वैल्यू यहां डाल दो, 5 × 10 50, यानी कि टोटल बॉल 50 थी। ऑप्शन में भी था। अब इसको सोच के कैसे करना है मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी 3/5 थी लाल वाले की, तो काले वाले की 2/5 होगी, है ना? और आपको पता है लाल और काले में 10 का फर्क है। यहां लाल और काले में कितने का फर्क है? 1। 1 का फर्क कितना बना रहा है? 10। तो 5 का फर्क कितने का बनाएगा? बस ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, यूनिट्स मानो, क्योंकि एमसीक्यू है, कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना मांग रहा है आपसे, है ना? ऐसे तो सोच लो कि हाँ ये ऐसे, वो ऐसे, ऐसे, ठीक है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे। अब मेरे भाइयों मैं पत्ते वाली खेल बता देता हूँ आपको। मेरे भाइयों 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से, ताश पत्तों में से 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं और 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। बेटा देखो, ये आपके नंबर कटवा दे अगर आपको कार्ड याद ना हो तो, करने पड़ेंगे यार। फिर 26 अपने अलग अंदाज में बट जाते हैं, काले अपने अलग में। उतना मेरे भाइयों, अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड में 2 आते हैं, एक आता है डायमंड, ठीक है, एक आता है हार्ट, ये रेड है दोनों। और ब्लैक के अंदर हमारा एक आता है स्पेड और एक आता है क्लब। और इसके अंदर 13 सेपरेशन होते हैं कार्ड के। अगर मैं सेपरेशन की बात करूं तो सबसे पहला, जैसे मान लो सब, एक होगा इसके अंदर किंग, एक होगी इसके अंदर क्वीन, और एक होगा इसके अंदर जैक, और एक होगा इसके अंदर एस, एस एक। और इसके अलावा 2 से लेकर 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना? 1 2 3 4, और 2 से 10 तक नंबरिंग होती है। पहले कार्ड को एस कहा जाता है, ध्यान रखना, नंबर 1 पे एस। अगर मैं लिखना चाहूं, ऐसा समझ लो, अगर मैं लिखना चाहूं नंबर 1 एस सबसे पहला, उसके बाद 2 से 10 तक नंबरिंग, तो टोटल 10 कार्ड हो गए। अब 3 कार्ड रह गए, तो क्या क्या? किंग, क्वीन और जैक। सब में सेम कहानी है,
इसमें भी एक एस पहला नंबर का कार्ड, फिर 2 से 10 तक नंबरिंग, और उसके बाद एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। सेम, एक एस, 2 से 10 तक नंबरिंग, किंग, क्वीन, जैक। एक एस, 2 से 10 तक नंबरिंग, किंग, क्वीन, ये लो मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। ये कोशिश करनी है कि आपको याद हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इससे क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, प्रोबेबिलिटी बताओ एस कार्ड की। मेरे भाई आपको बताने है, एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, सिर्फ एस बोल रहा हूं मैं। टोटल कार्ड कितने? 52। एस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी मेरे भाई? 4/52, 4/52। लेकिन मैं बोलूं एस ऑफ ब्लैक, 2/52। मैं बोलूं एस ऑफ डायमंड, 1/52। मैं बोलूं कि अब देखो फेस कार्ड है बेटा, फेस कार्ड, फेस कार्ड 1 2 3 4 हो गए। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। 16/52, 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर। मैं बोलूं क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी बताओ, 2/52। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 52 कार्ड है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, then tell me what is the probability of having king of heart, king of heart। ढूंढो ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, ढूंढो। किंग ऑफ हर्ट, 1/52, king of heart, 1/52। now the card which I put aside, I put it somewhere, how many cards are left there? 51। now tell me the probability of king, probability of king बताओ। अब आप बताओ, हाँ ये सही है, 3/51। क्योंकि मैंने जो एक कार्ड उठाया वो राजा निकला और उसको मैंने साइड रख दिया। सपोज करो कि वो मैंने जो कार्ड उठाया वो राजा निकला, मैंने उसको साइड कर दिया। अब राजा कितने बचे? 3। टोटल कार्ड कितने बचे? 51। राजा आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी? 3/51। समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको कार्ड याद है तो ये आपके लिए हलवा है, वरना तो फिर बहुत दिक्कत है। इसमें एटलीस्ट एटमोस्ट कुछ नहीं आएगा। बाकी तो बेटा लॉटरी, एक पोट्री होगी हमारे पास, उसमें बहुत सारी बॉल्स होंगी, उन्हीं बॉल से खेलते रहेंगे, वो इसी के क्वेश्चन है। बाकी मेन ये चीज है, कॉइन्स है, डाइस है और कार्ड्स है, ये तीनों हमने समझ ली जिसके, और एटमोस्ट एटलीस्ट ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। बाकी प्राइम नंबर, ये नंबर के इससे डिवाइड हो, उससे डिवाइड हो, ये सब बनते जाएंगे।